हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस में। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हमने आपको क्लास 12th का चैप्टर नंबर 6 की एक्सरसाइज 6.1 के कुछ प्रश्न करा दिए थे। ठीक है, जो प्रश्न रह गए हैं आज हम उनके ऊपर बात करने वाले हैं। तो बच्चों, जो क्वेश्चन आपके हो गए थे वो क्वेश्चन नंबर 13 तक कंप्लीट हो गए थे बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 14 आपका चलेगा और आज आपकी एक्सरसाइज भी समाप्त हो जाएगी बच्चों। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 14 है इसमें क्या है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। ओके, एक पाइप से रेत 12 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से गिर रही है। यानी कोई पाइप है और उसमें से रेत गिर रहा है और किस स्पीड से गिर रहा है, 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से गिर रहा है। ठीक है, गिरती रेत जमीन पर एक शंकु बनाती है जिसकी ऊंचाई सदैव आधार की त्रिज्या का 6वां भाग है। रेत से बने शंकु की ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है जबकि ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। यानी जो रेत से बना शंकु है ना, उसकी ऊंचाई में परिवर्तन, रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट इन कॉन फाइंड करना है हमको। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए सबसे पहले जो गिवन है ना वो देखिए और थोड़ा सा आप देखिए यहाँ पर। सपोज जो पाइप है ना, पाइप मोस्टली कैसा होता है, बेलनाकार होता है। तो ये सपोज बेलनाकार पाइप है। ओके, अब क्या होगा, इसमें से क्या होगा, इसके अंदर रेत भरा हुआ होगा ऐसे करके, और ये रेत जो है नीचे गिर रहा है। तो जब ज़मीन पर गिरता है तो क्या बनता है, ये रेत का जो ढेर लग जाता है एक, और ये शंकु के टाइप में एक शंकु का निर्माण कर देता है। ये जो रेत का ढेर है इस तरीके से। ठीक है, यानी इसमें से ये रेत गिर रहा है और जब ये रेत नीचे गिरेगा तो शंकु टाइप का ढेर बन जाता है। आपने देखा हो किसी आप बोरे से कुछ सामान खिलाते हैं, जैसे अनाज ले लें, तो बोरे से जब अनाज आप ज़मीन पर गिराओगे तो वो जो ढेर होता है अनाज का वो एक शंकु की शेप ले लेता है। तो इसी टाइप से रेत है, रेत ने भी एक शंकु की शेप ले ली है। ओके, अब क्या करा है, पाइप से रेत गिर रहा है, उसकी दर दे रखी है। सही है, तो गिर रहे रेत के आयतन में परिवर्तन क्या होगा, dV/dt इज इक्वल टू बच्चों 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ओके, उसके बाद देखिए गिरती रेत जमीन पर एक शंकु बनाती है जिसकी ऊंचाई, यानी किसकी ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई सदैव आधार की त्रिज्या का 6वां भाग है। यानी जो ऊंचाई है ना, ऊंचाई है वो आधार की त्रिज्या का ये 6वां भाग है। ऊंचाई 6वां भाग है आधार की त्रिज्या का, तो ये 6वां भाग है, तो हम आधार की त्रिज्या का 6वां भाग करेंगे ना, क्योंकि आपस में हमें क्या करने बराबर, चूंकि प्रश्न में कहा है ऊंचाई 6वां भाग है तो हमने 6वां भाग इसे कर दिया, दोनों आपस में क्या हो गए बराबर, क्योंकि भाई प्रश्न में तो कहा है ना ये तो 6वां है ही है, 6वां इसे और कर दो तो बराबर हो गई। ओके, तो ये चीज़ आगे काम आएगी, इसको आप फर्स्ट बना लीजिएगा। ओके, आगे देखिए रेत से बने शंकु की ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है, और जबकि ऊंचाई दे रखी है 4 सेंटीमीटर। यानी शंकु की ऊंचाई, शंक्वाकार ढेर भी बोल सकते हैं आप, ढेर की ऊंचाई, यानी h बराबर हमें दे रखा है 4 सेंटीमीटर। तो ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है ये पूछा है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले लिखेंगे आयतन, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, और हमें निकालना क्या है, ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है, यानी dH/dt हमको फाइंड करना है। सही है, जो ये जब ऐसा रेत गिर रहा होगा तो इसकी ऊंचाई पहले कहीं इतना छोटा सा शंकु होगा, पहले इतना सा होगा सिर्फ, फिर जैसे जैसे रेत और गिरता गया तो ये और बड़ा होता गया, और बड़ा होता गया। तो क्या कैसे बड़ा हो रहा है, इसकी जो ऊंचाई है यही तो बढ़ती जा रही है, तभी तो ये बढ़ता जा रहा है, आयतन भी बढ़ता जा रहा है। ठीक है, ऐसे करके तो शंकु का आयतन निकालें। सबसे पहले शंकु का आयतन, तो ये होता है v = 1/3 πr² h।
तो बच्चों में ऊंचाई में परिवर्तन निकालना है, तो इस पूरे क्वेश्चन को आप h की फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए, r का तो कोई यूज नहीं है, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, फ्रॉम फर्स्ट वहाँ से ना r को रिप्लेस कर दीजिए, तो यहाँ से r की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये इधर चला जाएगा तो यानी ये जाएगा इधर, तो ये 6h इज इक्वल टू r यहाँ लगा दीजिए आप, तो v इज इक्वल टू 1/3 पाई r की जगह 6h का स्क्वायर और इंटू h, तो फाइनली 1/3 पाई 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, और h स्क्वायर का h में करेंगे तो h क्यू हो जाएगा बच्चों, तो v इज इक्वल टू 3 से कैंसिल आउट हो गया, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ठीक है। तो 12 पाई h क्यू, ये क्या आ गया, शंकु का आयतन आ गया h की फॉर्म में। अब रेट ऑफ चेंज फाइंड करना है h में, इन h, ओके। तो क्या करेंगे, इसका डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए विद रेस्पेक्ट टू t, क्योंकि हमसे कहा थोड़ी है कि किसी के सापेक्ष कीजिए, अगर वो कहता किसी के सापेक्ष करना है तो उसके सापेक्ष करते, बट मैंने क्या कहा, अगर ना कहे तो फिर आपको t के रेस्पेक्ट में ही डिफ्रेंशिएशन करना है, ओके। तो dv/dt इज इक्वल टू 12 पाई, इसका क्या होगा 3h², और अगेन h का करेंगे तो dh/dt विद रेस्पेक्ट टू t है, ओके। तो ये रेस्पेक्ट का विषय ध्यान रखना, किसके रेस्पेक्ट में हमको करना है। अब देखिए बच्चों, dv/dt हमें गिवन है, कितना है 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, तो 12 हो जाएगा इज इक्वल टू यहाँ 12 पाई इंटू 3h², इसे हटा दें अब, इंटू 3h², और dh/dt हमको फाइंड करना है। तो 12 से 12 कैंसिल हो गया बच्चों, तो यहाँ पे क्या बचता है, ये आपका ये बचेगा इतना पार्ट, इसको उधर भेज दें डिवाइड में, तो 3 पाई h² हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तीनों का भाई 3 पाई h², और इसे भेज देंगे डिवाइड में, तो 1/3 पाई h² इज इक्वल टू dh/dt, और dh/dt जो फाइंड करना है वो किस पॉइंट पर करना है हमें, ये हमें करना है h इज इक्वल टू कितने पर बच्चों हमें गिवन था 4 सेंटीमीटर पर, ओके, h इज इक्वल टू 4 पर। तो ये हो जाएगा आपका 1/3 पाई, और इंटू h की वैल्यू क्या है 4 का स्क्वायर, तो 1/3 पाई 4 का स्क्वायर 16, और 16 3 जा 48, तो 1/48 पाई, ठीक है। और किस में चेंज हो रहा है, उसकी हाइट में, तो सेंटीमीटर पर सेकेंड, ओके, ये चेंज होगा उसकी हाइट में। यानी अगर उसका आयतन जो है, गिर रही है रेत का जो आयतन है वो 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है, तो शंकु जो बन रहा है उसकी हाइट जो है वो 1/48 पाई सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से यानी ग्रोथ करेगी हाइट, ओके। तो ये था आपका क्वेश्चन बच्चों 14, एक्सरसाइज 6.1 का था बच्चों ये, ठीक है, और यही आपका आंसर है, ओके। इसके बाद बच्चों अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 15 आपका आता है, ओके। 15 में देखिए क्या दिया है। अब देखिए 15 के बाद जो क्वेश्चंस हैं वो लगभग एक टाइप के हैं, तो उनको आप ध्यान से थोड़ा समझिएगा। क्या बच्चों, मतलब अभी तक जो हम क्वेश्चन पढ़ रहे थे वो सब एक टाइप के थे, बिल्कुल एक टाइप के चल रहे थे, और किसी में रेट ऑफ चेंज दिया था, किसी में फाइंड करना था, ये सब चल रहा था, ठीक है। बट अब जो आएगा तो क्वेश्चन थोड़ा हट के आएगा, तो उसके लिए एक थोड़ा सा आप नोट लिख लीजिएगा, ठीक है, वो मैं लिखाने वाला हूँ। तो इसमें देखिए नोट क्या है बच्चों, हमें होगा क्या, दिया क्या होगा, निकालना क्या होगा आगे के क्वेश्चंस में। देखिए कुल आय हमें दे रखी होगी, एक नोट आप लिख लीजिए बच्चों, इस नोट के हिसाब से अगर आपको नोट समझ में आ गया तो सारे क्वेश्चंस आगे के फिर हो जाने वाले हैं, कोई भी प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं आएगी, ओके। तो नोट क्या है बच्ची, ये लिख लीजिए आप। नोट ये है, यदि आपको कुल आय ग्रॉस इनकम, कुल आय दी हो fx, कुल आय दे रखी है, वो fx भी हो सकती है, y भी हो सकती है, कोई भी फंक्शन होगी, जो भी हमें टोटल इनकम दे रखी होगी वो किसी फंक्शन की फॉर्म में गिवन होगी, ओके। तो fx इक्वल टू ले लिया सपोज हमने, तो कोई भी हमें आय दे रखी है कुल आय fx, तो हमसे पूछेगा क्या,
तो हमसे सीमांत आय पूछेगा, और सीमांत आय पूछी हो तो सीमांत आय एफ डैश एक्स होगी, ठीक है। और किसी पर्टिकुलर वैल्यू पर पूछी होगी तो क्या करेंगे, x इज इक्वल टू कोई भी पॉइंट होगा, उस पॉइंट पर हम जो है निकाल देंगे, और जो भी निकल के आएगी वही हमारी क्या होगी, सीमांत आय होगी। मतलब कोई भी फंक्शन हमें गिवन होगा वो हमारी ग्रॉस इनकम होगी, ओके। फिर उस ग्रॉस इनकम से हमें जो है टोटल इनकम से सीमांत आय पूछेगा, तो कुछ नहीं करना, उस फंक्शन का आपको डिफरेंशिएशन कर देना है वन टाइम। डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक कोई न्यू फंक्शन हमें मिलने वाला है, फिर जिस पॉइंट पर वो फाइंड कराएगा उस पॉइंट को उसमें फंक्शन में लगा देंगे, और सॉल्व करके जो भी आंसर आएगा वो आपकी क्या होगी, सीमांत आय होगी, ओके। इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, ये चीज़ अब देखिए क्वेश्चन कराएंगे तो बिल्कुल 100% क्लियर हो जाएगा आपको, ओके। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में इसी टाइप का है, क्या कहा है, एक वस्तु की x इकाइयों के उत्पादन से, x इकाइयों के उत्पादन से संबंध कुल लागत Cx दे रखी है। कुल लागत बोल दो या कुल आय बोल दो, बात एक ही है ना। तो कुल लागत बच्चों में दे रखी है, कुल लागत कितनी है बच्चों, कुल लागत है Cx, ओके, बराबर कितना है 0.007 x³ माइनस, ये अब तो हटा दूं बच्चों की दिक्कत है नहीं इसकी, माइनस 0.003 x² प्लस 15x प्लस 400, ये चीज़ हमें 400 नहीं 1000 है, ओके। यानी Cx इज इक्वल टू 0.007 x³ माइनस 0.003 x² प्लस 15x प्लस 4000, ये आपको टोटल इनकम गिवन है। और बच्चों पूछा क्या है, पूछा है आपसे सीमांत लागत ज्ञात कीजिए जबकि 17 इकाइयों का उत्पादन किया गया है। यानी 17 इकाइयों का उत्पादन किया गया है, मतलब x बराबर 17 है, ठीक है। और हमसे सीमांत आय पूछी है, तो मैंने आपको पहले बताया था कुल आय Cx, तो सीमांत आय कितनी होगी बच्चों, सीमांत आय C'(x), और जो पॉइंट है उस पॉइंट को इसमें फिट कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले C'(x) मीन्स 1 डैश मीन्स इसका डिफरेंशिएशन करना है वन टाइम, जो भी हमें इक्वेशन दे रखी है, ओके। तो करेंगे इसका Cx इज इक्वल टू 0.007 x³ माइनस 0.003 x² प्लस 15x प्लस 4000। अब यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, तो C'(x) हो जाएगा, यहाँ पर ये 3 आगे आ जाएगा, तो 7 कितना हो जाएगा बच्चों 21, ठीक है, 7 या 21, और पॉइंट लगेगा कितने बाद 3 बाद, तो 7 या 21, 1 2 यहाँ पॉइंट आ जाएगा आपको, ओके भाई। ये पावर आगे करेगी ना, 3 का 7 में मल्टीप्लाई 21, और पॉइंट कितने टाइम 3 टाइम, तो 1 2 3, और यहाँ इंटू x², ओके, माइनस यहाँ 2 आगे करेगा तो कितना हो जाएगा 6, और पॉइंट 3 टाइम तो ये आएगा, और ये पावर आगे आ गई तो क्या बचा यहाँ पे x, और ये 15 और x का क्या हो गया 1, और ये कांस्टेंट वैल्यू क्या हो गया 0। अब देखिए बच्चों यहाँ से आगे क्या करेंगे 0 पॉइंट, यहाँ से हम आप कीजिए इसकी वैल्यू निकालिए, C'(x) की वैल्यू निकालनी है आपको, और किस पर निकालनी है ये बच्चों, x इज इक्वल टू 17 पर। तो जैसे थोड़ा सा और सॉल्व कर लीजिए अभी, 0.021 x² माइनस 0.006 x प्लस 15, और वो तो 0 हो गया। अब C'(x) की वैल्यू आपको निकालनी है किस पर, x बराबर कितने पर 14 पर, और यही क्या होगी
यही आपसे जो पूछे ना सीमांत आय, यही होगी आपकी सीमांत आय। ठीक है, तो देखिए लगाइए यहाँ पे वैल्यू, तो 0.021 और एक्स की क्या लगेगा बच्चों 17 का स्क्वायर माइनस 0.006 एक्स की जगह 17 और प्लस ये 15 आपका है ही। अब बच्चे इसको सॉल्व आउट कीजिए, तो 0.021 इंटू ये 289 हो जाएगा 17 का स्क्वायर माइनस 0.006 इंटू इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए 17 पंजे 85, 17 छक्के 102 हो गया 102 और पॉइंट लगेगा बच्चों 3 बार, तो इतना आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद प्लस 15। ठीक है, उसके बाद आगे सॉल्व करेंगे इसे, तो मल्टीप्लाई यहाँ भी होगा भी, तो 21 का 9 में करेंगे तो 21 नंबर हो गया ये 189, 21 नंबर 189 होता है ना, 180 और 9 189 का क्या आएगा 9, क्या ही लगे 18, फिर 21 8 जा, ये 2 88 160 168 हो गया, 21 8 हो गया आपका 168 और 18 इसमें जोड़ दीजिए 168 में, तो 16 7 8 और 1 1। ठीक है, 6 7 1 हासिल 8 और 1 1 186, तो 186 का बच्चों आएगा यहाँ पे 6, कहीं से फिर से 18 लग गया हो गए, फिर 21 2 जा 42 में आपको ऐड करना है कितना 18, तो 8 और 2 0, ठीक है 4 5 और कैरी हो गया आपका 6 60 आ गया, और कैरी कितने वाला लगेगा बच्चों 3 टाइम, तो 1 2 3 6 पॉइंट समथिंग 6.069 आ गया मतलब। ओके, यहाँ मैं इसे लिख देता हूँ 6.069 और माइनस ये आपका कितना हो गया 0.102 प्लस 15। अभी इसको माइनस और करना है या उसमें से कर दो इसमें से कर दो, बात एक ही है। तो देखिए माइनस जब हम करेंगे तो देखिए माइनस करना आपको आना चाहिए एक्चुअली। माइनस कैसे करते हैं बच्चों, पॉइंट के नीचे पॉइंट रख के करते हैं, अभी बहुत बच्चे मिस्टेक कर देते हैं इन चीज़ों में। तो 6.069 से माइनस करना है आपको कितना 0.1202, ठीक है 0.1202, और ये कैरी पॉइंट आपको 4 टाइम क्यों लगा है, 4 टाइम बाद क्यों लगेगा, ऊपर तो 3 टाइम बाद था ना, 17 छिक्का 102 हो गया, पॉइंट लगेगा 3 बाद, तो ये क्या है 102 नहीं है ये, एक्चुअली ये सॉल्व कराएंगे तो ये गलत लिख गया है, ये आएगा 0.102। ठीक है, तो अब आपको माइनस करना है 6.069 से, आपको माइनस करना है कितना, पॉइंट के नीचे पॉइंट रखोगे 102। ओके, तो देखिए घटाते समय पॉइंट के नीचे पॉइंट रखा जाता है, तो 9 से 2 गया 7, 6 से 0 गया 6 और यहाँ से कैरी 10, 10 से 1 गया 9 और पॉइंट आपका यहाँ बचेगा 5, या पॉइंट बाद में लगा दीजिए, मैं थोड़ा पहले लगा दिया कोई दिक्कत नहीं है। तो इतना आ गया आपका 5.967 माइनस करके और प्लस 15, इससे ऐड कीजिए इसमें, तो 15 प्लस 5 20.967, इतना आ गया आपका टोटल सीमांत आय बच्चों। और ये था आपका क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है, जो कि कंप्लीट हुआ। ओके बच्चों, यही आपका आ रहा है, कुछ नहीं किया, सबसे पहले जो भी हमें कुल लागत दे रखी थी उसका अवकलन किया एक बार, फिर x = 17 लगा दिया, उसके बाद सॉल्यूशन है, जो भी आएगा वही आपकी सीमांत आय होगी बच्चों। ओके, तो हार्ड क्वेश्चन नहीं है बिल्कुल भी। इसके बाद देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, उसमें देखिए किसी उत्पाद की x इकाइयों के विक्रय से प्राप्त कुल आय, वही कुल आय दे रखी है बच्चों, इसमें भी x इकाई हैं कुछ, उनको बेचने से कुल आय मिल रही है, यानी कुल आय कह सकते हैं। ये क्या है हमारी, दिया है rx बराबर 13x² प्लस 26x और प्लस 15 बच्चों, और सीमांत आय ज्ञात कीजिए जब x बराबर 7 हो। x बराबर 7 पे क्या निकालनी है, सीमांत आय। तो कोई दिक्कत नहीं बच्चों, सबसे पहले डिफरेंशिएशन कीजिए 1 टाइम, यहाँ से r' लगाइए और फिर इसकी वैल्यू x = 17 पर फाइंड कीजिए। तो बच्चों यहाँ से अवकलन करेंगे तो rx का हो जाएगा r' और यहाँ पे आगे करेगा 13 दूनी 26x और ये 26 × 1 और प्लस कॉन्स्टेंट की 0, तो फाइनली जो r' की वैल्यू है वो 26x प्लस 21 आ गई बच्चों। अब r' एट x = 7, और यही क्या होगी हमारी सीमांत आय।
वैल्यू लगाने के पश्चात जो मिलती है हमें वही हमारी सीमांत आय होती है बच्चों। तो लगाइए, तो यहाँ पर देखिए 26 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है बच्चों, एक्स की वैल्यू है 7 और प्लस 21, तो 7 6 42, 7 दूनी 14 और 4 18 और प्लस 21। तो ऐड करेंगे बच्चों 2 और 1 3, 8 और 2 10, 1 और 1 कैरी आपका हो गया 203 आ गई। ठीक है, इस तरीके से आप कर लेंगे। बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। बस एक हमें इक्वेशन गिवन होती है, कोई भी पॉलिनोमियल गिवन होता है, उसका डिफरेंशिएशन आप कीजिए जो है, ठीक है, उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। 208 आ रहा है बच्चों, आई थिंक क्वेश्चन 16 है, कोई मिस्टेक तो नहीं है ना। 208 मीन्स 13 दूनी 26 एक्स, ठीक है। एक ओहो, ये 26 नहीं, 21 की जगह 26 होना है बच्चों, 26 है ना, 26 26 26 और ये भी आपका 26, तो ऐड होगा बच्चों, तो ये हो जाएगा आपका 6 और 2 8, ठीक है, और 8 10 और 1 2, अब ठीक है, इतना आएगा बच्चों। ओके, अब देखिए बच्चों, इसके बाद अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 और 18 में सही उत्तर चयन करना है। नहीं, ऑप्शन वाले क्वेश्चन है तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें ऑप्शन वाले आए या बिना ऑप्शन वाले आए, हमें अपना तरीका नहीं भूलना, बस आंसर तब भी वही आएगा, तब भी वही आएगा बच्चों। तो देखिए 17 क्वेश्चन में क्या है, वृत्त की त्रिज्या दे रखी है बच्चों, वृत्त की त्रिज्या r बराबर 6 सेंटीमीटर। उसके बाद देखिए त्रिज्या दे रखी है 6 सेंटीमीटर और r के सापेक्ष क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर बतानी है। तो देखिए बच्चों, ये भी एक ऐसा प्रश्न है जिसमें कहा है कि किसके सापेक्ष निकालना है। बस ये मोस्टली क्वेश्चन जो हमने इस एक्सरसाइज में किए हैं, मुश्किल से 3 क्वेश्चन आए होंगे, 3 या 4 क्वेश्चन, 2 या 3 क्वेश्चन आए हैं जिसमें प्रश्न में खुद कहा है कि इसके सापेक्ष कीजिए, वरना किसी में नहीं कहा, और नहीं कहा तो टी के रेस्पेक्ट में हम करते ही करते आ रहे हैं और करना भी है, कहे तब आपको उसके रेस्पेक्ट में करना है। तो यहाँ आर के रेस्पेक्ट में निकालना है, आर के सापेक्ष हमको निकालना है क्षेत्रफल में परिवर्तन, क्षेत्रफल में परिवर्तन, रेट ऑफ चेंज इन एरिया विद रेस्पेक्ट टू एक्स, सॉरी आर, ठीक है। तो वृत्त का क्षेत्रफल देखिए, वृत्त का क्षेत्रफल यानी क्या निकालना है, डी ए बटे डी आर, ये चीज़ निकालनी है हमें। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, ए बराबर पाई आर स्क्वायर, तो डी ए अपॉन डी आर, आर के रेस्पेक्ट में लिख दीजिएगा चाहे तो एक्स के सापेक्ष अवकलन, ठीक है। तो यहाँ पर होगा बटे 2 आ जाएगा 2 पाई आर। अब आर का अगेन करेंगे तो 1 होगा, अगर आर के रेस्पेक्ट में नहीं होता, ये चीज़ विशेष है, आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं। यहाँ हम आर के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो आर स्क्वायर का 2r और फिर अगेन आर का करेंगे तो 1 होगा। अगर आर के रेस्पेक्ट में नहीं करते, टी के रेस्पेक्ट में करते, तो फिर आर का जब अगेन करते तो 1 नहीं होता, डी आर बटे डी टी होता। कब, जब टी के रेस्पेक्ट में करते, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ओके, तो डी ए ओवर डी टी फाइंड करना है हमें, डी ए ओवर डी आर, और किस पर फाइंड करना है, आर इज इक्वल टू 6 पर बच्चों, ठीक है। तो 2 पाई और आर की वैल्यू हो गई आपकी 6, तो ये हो गया आपका 12 पाई, और एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर, चूँकि आर के रेस्पेक्ट में किया है तो डी ए मतलब ए एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर, और नीचे आर, आर का मात्रक सेंटीमीटर तो बटे सेंटीमीटर। आप इसे कैंसिल आउट भी कर सकते हैं या ऐसे ही आप छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। तो 12 पाई आ रहा है, ऑप्शन नंबर आपका बी ठीक है। उसका देखिए क्वेश्चन नंबर 18, ये भी अभी पीछे जो कराए थे वो इसी मंथ आए वाला है। इसमें क्या दिया है बच्चों, आर एक्स दे रखा है हमें 3x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 5, और x बराबर 5 पर सीमांत आय निकालनी है, सीमांत आय। तो कैसे निकालेंगे बच्चों, सबसे पहले इसका अवकलन करेंगे तो r डैश x, यहाँ 2 आगे करिएगा तो इतना हो जाएगा 6x, और यहाँ 36 इंटू 1 और प्लस इसका 0, तो 6x प्लस 36। अब r डैश x एट x इज इक्वल टू 5 पर, और यही क्या होगी हमारी सीमांत आय, तो 6 इंटू 5 प्लस 36, तो ये बच्चों हो जाएगा 6 पंजे 30 और प्लस 36 बोले तो 66। ओके,
इस तरीके से आपका 66 आ रहा है, 30 और 36 हो गया। लेकिन ऑप्शन बुक में 66 है, ऑप्शन बुक में 66 नहीं है। $115 पर निकालनी है, सॉरी $115 पर निकालनी है, ठीक है। तो $115 है तो 15 लगा दीजिए, यहाँ पर 15 आ जाएगा, 15 छक्के 90 और 90 36 126 आ गया बच्चों। यही आपका ऑप्शन नंबर डी ठीक है। ओके, तो इसी के साथ बच्चों आपकी ये एक्सरसाइज समाप्त हो गई।